हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि हमें जो जीके के 1000 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, उसमें का ये मेरा कौन-सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरीके से हम पूरे 1000 जीके क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई वीडियो को देखते रहेंगे और अपने हिसाब से आपका जो आंसर होगा, अगर आप मेरे बताने से पहले पता है तो आप उसको कमेंट करिएगा और लास्ट में आप बताइएगा कि आपका जो 100 में कितना स्कोर बन रहा है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 101। इसमें क्या है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। अभी आपका क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है तो किस राज्य में हो। ऑप्शन आपके पास दिया है गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या होता है, मेघालय होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 इसमें क्या पूछा गया, वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसको हम वनों का भूमि कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश है, उसे हम क्या कहते हैं, वनों की भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 103 क्या बोला गया है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा, ऑप्शन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसमें हमारा जो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, इसको हम क्या कहते हैं, चावल का कटोरा के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 104 क्या है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, चीनी की बात आ रही है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ए उत्तर प्रदेश ये हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्या 105 क्या बोला गया है, भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें चावल की खेती जो होती है सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन हमारा पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा जो ये पश्चिम बंगाल होता है, यहाँ पे जो चावल की खेती होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ के लोग चावल और मछली ज़्यादा भी खाते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 106 क्या बोला है, भारत का सर्वाधिक चाय, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पे चाय की जो पैदावार होती है सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम और आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, तो ये जो आपका असम होता है ये क्या होता है, भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 107 में क्या पूछ रहा है, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक, तो भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है। तो ये हमारा जो होता है उत्तर प्रदेश, यही हमारा क्या होता है, गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य हमारा ये होता है। वीडियो का आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी इस प्रकार की वीडियो मिले, जानकारी मिले और अपने स्टडी को सही प्रकार से कर पाएँ। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोला है कि भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन है। सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे पास है तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा जो तमिलनाडु होता है वही क्या होता है, सबसे ज़्यादा केला उत्पादक यहाँ पे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या बोला गया है, भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक। ऑप्शन हमारे पास है गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु। तो इसका हमारा जो गुजरात है वहाँ पे कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य। तो ऑप्शन हमारे पास है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो इसमें हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे यहाँ पे जो आलू की पैदावार होती है सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या 111 भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक। गेहूं उत्पादक की बात करेंगे तो हमारा जो उत्तर प्रदेश होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे अधिक सोयाबीन, सोयाबीन की बात करते हैं तो ये हमारा होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा होता है भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 113 में क्या पूछा गया है, भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जौ उत्पादक होता है। ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसमें हमारा जो उत्तर प्रदेश होगा ये हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्या है 114 पूछा है, भारत का सबसे अधिक बाजरा। ऑप्शन राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसमें हमारा क्या होगा, राजस्थान होगा, क्योंकि बाजरे को कम पानी की जरूरत पड़ती है और राजस्थान में कम बारिश होता है, यही कारण है कि वहाँ पे बाजरा की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या 115 है, क्या पूछा गया है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है। लीची, केला, गांजा, लाल चंदन। तो इसमें आपका क्या होगा, गांजा होगा, क्योंकि एक आपका क्या होता है, नशे का पेड़ होता है, जिसकी वजह से अगर इसको आप लगाते हैं तो आपको जेल हो सकता है भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 116 क्या पूछा गया है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है। ऑप्शन हमारा क्या मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, हैदराबाद में। तो यहाँ पे हमारा जो हैदराबाद है यहाँ पे जो है वहाँ पे सोने का एटीएम लगाया गया है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, लोगों को पता नहीं होता, इसी वजह से आप सभी लोगों को शेयर करिए। थैंक यू। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 117 पाकिस्तान नामक गाँव, मतलब पाकिस्तान तो एक देश है लेकिन यहाँ बोला है कि यह गाँव भारत के किस राज्य में स्थित है।
ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है केरल, सिक्किम, बिहार, महाराष्ट्र। तो ये आपका जो बिहार है उसमें ये पाकिस्तान नाम का एक गांव स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 118। भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती होती है? गेहूँ, गन्ना, मक्का, चावल। तो यहाँ पे हमारा जो चावल होगा वो हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, कोलकाता में। तो गेटवे ऑफ लगा हुआ है, जब भी आपको ऑफ लगे तो मुंबई में होता है। इंडिया गेट अगर बात करेंगे, इंडिया गेट तो हमारा कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है। अगर ऑफ लगा हुआ है तो आप मुंबई लीजिए, और इंडिया गेट रहेगा तो आपका कहाँ पे होता है? ये दिल्ली में होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? कौन है ऐसा जो उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकता? तो इसमें हमारा क्या है ऑप्शन हमारे पास है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? किस राज्य में नहीं बनता है? तो हमारा क्या होता है? जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड बैन है, नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें क्या पूछा गया है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल आपका क्या है? ऑप्शन है गंगा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, कावेरी। तो ये जो आपका 122 का सी ऑप्शन है क्या है? यमुना नदी। यही यहाँ पे जो है कि यह ताजमहल यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 123 क्या पूछा गया? भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? हॉकी होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 124 खुशबुओं का शहर कन्नौज, अहमदाबाद, जयपुर, मेरठ। तो इसको क्या बोला गया है? कन्नौज, क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं परफ्यूम होता है, इत्र होता है, उसको बनाया जाता है, इसी कारण से इसको हम क्या करते हैं। और एक कन्नौज आपका क्या है? कानपुर में, और कानपुर हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 125 क्या पूछा गया? विश्व में सबसे अधिक डाकघर। तो ये हमारा कहाँ है? भारत में है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 126 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसमें हमारा पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। तो सर्वोच्च की बात हो रही है तो क्या होगा? हमारा भारत रत्न होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 127 इसमें बोला गया स्वर्ण मंदिर जम्मू कश्मीर, लुधियाना, अमृतसर, उड़ीसा। तो स्वर्ण मंदिर को हम कहाँ पे स्थित है? ये हमारा क्या है? अमृतसर में स्थित है। अमृतसर हमारा कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 128 भारत की सबसे पवित्र नदी यमुना नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, घाघरा नदी। तो इसमें आपका जो गंगा नदी वो आपका क्या सबसे पवित्र नदी माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 129 में क्या पूछा गया है? अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ की थी? दिल्ली में, गुजरात में, सूरत में, पंजाब में। तो यहाँ पे आपका जो सूरत होगा, यहाँ पे उन्होंने अपना पहला जो है कि फैक्ट्री को लगाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 क्या पूछा गया है? भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में? मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली, कोलकाता। तो ये मुंबई में होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भारत का सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में है? सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में? ऑप्शन हमारे पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, केरल। तो ये आपका क्या होगा? राजस्थान होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा एक पेड़ है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन 132 में क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा नारियल राजस्थान, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में तो होगा नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, कर्नाटक, केरल बचा। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वो हमारा क्या होगा? केरल होगा। केरल में नारियल की खेती पैदावार सबसे ज़्यादा होता है और वहीं पर लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 130 अच्छा ये 133 था, अब ये हमारा आएगा 134। ठीक, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? मतलब भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने 3 शादियाँ की थी? ऑप्शन हमारा नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह क्या होगा? 134 का सी में हमारा क्या है? मोरारजी देसाई। ये ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 शादियाँ की थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 135 क्या पूछा गया? भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो यहाँ पे हमारा क्या है? ऑप्शन हमारे पास राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे कुत्ते का एक मंदिर वहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 136 भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? शिमला, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 137 क्या पूछा गया? भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? सोने का एटीएम ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, गुजरात। तो ये हमारा कहाँ पे है? आपका जो हैदराबाद है यहाँ पे पहला सोने का एटीएम जो है कि खोला गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 138
भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में, इस राज्य मतलब ये किस राज्य ही होना चाहिए, किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन हमारा केरल है, असम है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो इसमें जो आपका कर्नाटक होगा वो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि कर्नाटक में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 139 क्या बोला गया, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, कर्नाटक में, राजस्थान में। इसका सही जवाब होगा कोलकाता में। तो सबसे पहले कोलकाता में बिजली आई हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 140 क्या पूछा गया है, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती। मेघालय, केरल, सिक्किम, कर्नाटक। तो आपका सही जवाब होगा क्या होगा, सिक्किम होगा, क्योंकि सिक्किम में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 141 क्या पूछा गया, भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती रहती है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मेघालय, चिरापुंजी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिरापुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 भारत के किस शहर में जंतर मंतर है। तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता। तो जंतर मंतर जो है वो आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 143 क्या पूछा गया, फूलों की घाटी केरल, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, उत्तराखंड होगा, क्योंकि उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है और इसी प्रकार का आपका एग्जाम में आता है और लोगों को पता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 144 योजना आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को हम योजना आयोग का अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 क्या पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। ऑप्शन हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसमें जो आपका सही जवाब है दिल्ली, मुंबई है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, भूटान से। तो इसमें आपका क्या होगा, जो आपका बांग्लादेश होगा ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है। अगला क्वेश्चन 147 क्या पूछा गया, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। ऑप्शन आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, महाभारत। इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही जवाब होगा राजा हरिश्चंद्र। इस नाम की फिल्म सबसे पहले जो है कि बनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 148 कुचिपुड़ी नृत्य, कुची मतलब कच्ची, कच्ची कब बनेगी, जब आंध्र अंधा। मतलब इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि कुचिपुड़ी को आप ले लीजिए कच्चा पुड़ी, और कच्चा का आप कब काम करेंगे, जब आप अंधे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंध्र प्रदेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 149 क्या पूछा गया है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, अकबर, राजेंद्र चोल, कुली कुतुब शाह, अंग्रेजों द्वारा। इसमें जो आपका कुली कुतुब शाह थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। तो केसर है तो ये आपका जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा इसका पैदावार होता है। 151 भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया, गंगा, यमुना, दामोदर, साबरमती। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दामोदर, मतलब दामोदर नदी पे भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है कि कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 क्या पूछा गया है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में संबंधित है। 352, 342, 343, 350। इसमें हमारा जो 352 अनुच्छेद है उसमें इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। भाषा के आधार पर कौन सा ऐसा राज्य है जो बना था। ऑप्शन हमारे पास है हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो जो आंध्र प्रदेश है यही ऐसा पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 154 क्या पूछा गया है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष अगर आपका है तो आप प्रधानमंत्री भारत के बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 155 में पूछा गया किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी, वैगई, नील, लूनी। तो इसमें आपका जो गोदावरी है उसको दक्षिण गंगा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 156 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता पर की गई थी। ठीक, तो इसका मतलब कि ऑप्शन जो आपका है राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसमें जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर ही किया गया था लाठीचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 157 तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास सिद्धार्थ है, परम है, फेरिक्वी है। इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धार्थ है हमारा जो भारत में प्रथम कंप्यूटर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 159 कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है, 72.5 मीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 159 रेगिस्तान का जहाज। ये आपको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं क्या होता है, ऊँट होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 60 भारत का राष्ट्रीय वाक्य की बात करेंगे तो क्या सत्यमेव जयते, करो या मरो। ये तो महात्मा गांधी का ये भी नहीं है, दिल्ली चलो नहीं है। वाक्य की बात करेंगे तो सत्यमेव जयते हमारा हो जाएगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 भारत का कौन सा प्रधानमंत्री कुंवारा था। तो लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, आपका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि कुंवारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 162 भारत पुलिस का सबसे बड़ा पद, डीजीपी, एसपी, आईजी, एजी, एडीजीपी। तो जी हाँ, आपका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा, डीजीपी होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911, 1947, 1950, 1948। इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो आप क्या होगा? 1911 होगा, क्योंकि 1911 में ही भारत की जो राजधानी थी वह दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 164 भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब हमारा क्या है? गोवा। तो गोवा हमारा भारत का ऐसा राज्य था जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 165। तो भारत का पहला सही नक्शा कौन से व्यक्ति ने बनाया? विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ये है, विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट, इन्होंने ही भारत का पहला सही नक्शा जो है कि बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 166। क्या पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह है आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा। तो जी हाँ, आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? नागालैंड होगा, क्योंकि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की जो राजभाषा वह क्या है? अंग्रेजी। जबकि भारत का जो राष्ट्रभाषा वह हिंदी है, लेकिन नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी होती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 167 में क्या पूछा गया है? भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? मतलब कि गांधी जी का आप सभी नोटों फोटो रहता है, लेकिन इससे पहले कौन थे जिसका था? तो ये आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कस्तूरबा गांधी, अशोक स्तंभ। तो जी हाँ, आपका जो सही जवाब होगा अशोक स्तंभ होगा, क्योंकि सबसे पहले महात्मा गांधी से पहले उन्हीं का जो है कि फोटो लगता था, लेकिन उसके बाद उसको बदल दिया गया। 168 की बात करेंगे, तो भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? ऑप्शन 1982, 1983, 1984, 1985। तो जो आपका सही जवाब होगा वह क्या होगा? 1983 में। फिर उसके बाद अगला जो होगा 2011 में जीता था। फिर उसके बाद 2023 में फाइनल में इंडिया हार गई थी। और बात करेंगे कैप्टेंसी की, तो 1983 में आपका कौन थे? कपिल देव थे। और 2011 में MS धोनी थे। और 2023 में कौन थे? रोहित शर्मा है, जो कि अभी भी भारतीय टीम पे जो है कि कप्तान हैं ये। और T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन अभी भी ODI और टेस्ट की कप्तानी वो कर रहे हैं। और ये ऐसे कैप्टन हैं कि जो लगातार वर्षों में ICC टूर्नामेंट जीते हैं, क्योंकि 2024 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को जीता था और 2025 में फिर से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया। तो ये विश्व के भारत के ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जो लगातार वर्षों में ICC टूर्नामेंट को जीते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 169 की बात करेंगे, तो इसमें गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो 1910, 1911, 1912, 1913। तो ये आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? 1911 में गेटवे इंडिया का जो निर्माण होता है वह पूर्ण हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन हमारा है मासिनराम, मथुरा, जैसलमेर, लेह। तो जी हाँ, आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो लेह हो जाएगा, क्योंकि लेह में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? 171। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में हमारा ऑप्शन है 20, 22, 27, 40। तो 22 जो भाषाएं हैं कुल इसमें इंक्लूड किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? 172। भारत के संसद में कितने सदन हैं? तो इसकी बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह 2 होगा, क्योंकि भारत की संसद में 2 सदन है। चलते हैं, जिसका क्या उसको बोला गया उच्च सदन, और क्या होता है? निम्न सदन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 174 है। 174 में क्या बोला गया है? 173। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जी हाँ, आपका सही जवाब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि भारत के ऐसे नागरिक थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 174। भारत में कुल कितने प्रमुख त्यौहार हैं? प्रमुख त्यौहार की बात करेंगे तो 22, 29, 33, 36। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 36 कुल प्रमुख त्यौहार है भारत में। 175 की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन आपका क्या है? बाघ है, हाथी है, घोड़ा, जिराफ है। तो ये सब चीज़ें नहीं है, बस क्या है? बाघ है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंडिया गेट, अगर गेटवे ऑफ इंडिया रहता तो नई दिल्ली रहता, सॉरी मुंबई रहता है। इंडिया गेट है तो यह आपका किस में होगा? नई दिल्ली में होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 177। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपका स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई। तो कुतुब मीनार आपका जो है कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल अंगूर, आम, अनार, सेब। तो जी हाँ, आम सही जवाब होगा। 180। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह कौन सा है? बरगद, नीम, आम, पीपल। तो जो बरगद का पेड़ है वह भारत का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जी हाँ, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। 182 में क्या पूछा गया? भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो आम, सेब, केला, पपीता। तो आम का जो सबसे ज़्यादा पैदावार यहाँ पे किया जाता है।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 183 मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जब से प्रेसिडेंट बने उसके बाद से भारत साइंस के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 184 भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर होता है, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो ऑप्शन हमारे पास है गंगा डॉल्फिन, ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा, कछुआ। तो 185 का जो पहला ऑप्शन गंगा डॉल्फिन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो इसमें आपका क्या कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो कर्नाटक होता है वह कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कहाँ का, भारत का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में हीरे के खान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो मध्य प्रदेश होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि वहाँ पे हीरे के जो खान स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 188 पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र, मगध, सिलोन, हस्तिनापुर। तो पाटलिपुत्र प्राचीन नाम है किसका, पटना का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 189 में क्या पूछा गया, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं, तो नागालैंड में, असम में, गोवा में, केरल में। तो जी हाँ, गोवा में होगा, क्योंकि गोवा सबसे क्या है, छोटा राज्य है। अब जब छोटा राज्य है तो इसमें जो जिला की संख्या वह सिर्फ कितना है, 2 है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 क्या पूछा गया, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा गोदावरी होगा, और सबसे पहले पे हमारा क्या है, गंगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 191 भारत की सबसे गहरी नदी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कावेरी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है कि सबसे गहरी नदी है। अगला क्वेश्चन क्या है, 192 भारत का सबसे ऊंचा मीनार, सबसे ऊंचा मीनार तो चार मीनार के नाम से इसको, सॉरी, कुतुब मीनार जो होता है वह क्या होता है, सबसे ऊंचा होता है। ऑप्शन चार मीनार है, झूलता मीनार है, शहीद मीनार, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो भारत का सबसे ऊंचा मीनार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो इसमें इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ऑप्शन है भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका जो हीराकुंड बांध है वह किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 196 क्या पूछा गया, भारत का सबसे लंबा सुरंग, जो सब सुरंग है वह सबसे लंबा वह कौन सा है, चेनानी, नौसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग, कामसेठ सुरंग। तो इसमें जो आपका चेनानी नौसारी सुरंग है यह भारत का सबसे लंबा सुरंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल सबको पता है किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। और आप किस किस राज्य से हैं ये हमको आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो किस किस राज्य के लोग देख रहे हैं। वो 199 ताजमहल को बनाने में कितने साल लग गए थे, तो ऑप्शन आपका 10 है, 15 है, 22 है, 25 है। तो ताजमहल को बनवाने में कुल आपका समय लगा था, तेल लगा था 22 साल। 22 साल में जो ताजमहल था वो बन करके तैयार हुआ था। और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आई थिंक आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगले क्लास में हम इसका पार्ट 4 लाएंगे, जिसमें 201 से लेकर के 300 तक के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और लोगों से हो नहीं पाता है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।